1979 की एक ठंडी रात पाकिस्तान के एक मिलिट्री कैंप के बाहर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक जवान को पकड़ लिया गया है। आरोप है वो दुश्मन देश का जासूस है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि वो जवान पिछले कई सालों से उसी देश की सेना का हिस्सा था। उसने वहां शादी की थी, उसकी एक बेटी भी थी। और फिर अचानक उसकी पूरी पहचान झूठ साबित हो गई। वो आदमी असल में कौन था? कैसे वो इतने साल तक दुश्मन देश में बिना पकड़े रहा? और आखिर उसकी कहानी का अंत इतना दर्दनाक क्यों हुआ? ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जासूसों में से एक रविंद्र कौशिक की। राजस्थान के श्री गंगानगर का एक साधारण सा लड़का, नाम रविंद्र कौशिक, एक ऐसा युवा जो थिएटर करता था, देशभक्ति के नाटक में हिस्सा लेता था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक दिन किसी फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक बनने वाली है। कहते हैं कि एक नाटक के दौरान उसकी अभिनय क्षमता पर कुछ लोगों की नजर पड़ी। ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, ये भारत की खुफिया एजेंसी के लोग थे। उन्होंने रविंद्र को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे सुनकर कोई भी आम इंसान डर जाए, देश के लिए जासूस बनना। रविंद्र ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद शुरू हुआ उसका सबसे कठिन ट्रेनिंग पीरियड, जहां उसे सिर्फ जासूसी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी पहचान बदलनी थी। उसे उर्दू सिखाई गई, इस्लाम धर्म की पूरी जानकारी दी गई, पाकिस्तान की संस्कृति, रहन सहन, बोलचाल सब सिखाया गया। यहाँ तक कि उसका नाम बदल कर रखा गया नबी अहमद शाकिर। अब वो सिर्फ रविंद्र नहीं रहा, वो एक नया इंसान बन चुका था। 1975 में उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। सोचिए, एक 23 साल का लड़का अकेला दुश्मन देश में, जहां अगर उसकी असली पहचान सामने आ जाती तो मौत तय थी। लेकिन उसने ना सिर्फ वहां कदम रखा बल्कि धीरे धीरे वहां अपनी पहचान मजबूत बनानी शुरू कर दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रविंद्र कौशिक सिर्फ पाकिस्तान में छुपकर नहीं रहा, बल्कि उसने पाकिस्तान की सेना में ही भर्ती ले ली और धीरे धीरे वो एक अधिकारी बन गया। अब सोचिए, एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना के अंदर उनके सबसे बड़े राज तक पहुंच बना चुका था। वो भारत को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी भेज रहा था, सैन्य रणनीतियां, बॉर्डर मूवमेंट, गोपनीय ऑपरेशन। कहा जाता है कि उसकी जानकारी की वजह से भारत को कई बार बड़ा फायदा हुआ। रविंद्र अब पूरी तरह नबी अहमद शाकिर बन चुका था। उसने पाकिस्तान में शादी कर ली, उसकी एक बेटी भी हुई। वो एक आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके अंदर हर दिन एक डर था, अगर सच सामने आ गया तो। वो अपने देश के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसकी खुद की पहचान अब खो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में एक बड़ी गलती हो गई। भारत ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा जो दुर्भाग्य से पकड़ा गया। टॉर्चर के दौरान उसने रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। पाकिस्तानी एजेंसियों ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। अब वो अकेला था, ना कोई पहचान, ना कोई बचाव। उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया, जहां उसने लगभग 16 साल बिताए। कहा जाता है कि वहां उसे बेहद खराब परिस्थितियों में रखा गया, टॉर्चर, बीमारी, अकेलापन। उसने अपने परिवार को कई पत्र लिखे, जिनमें उसने अपनी पीड़ा बताई। एक पत्र में उसने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये शब्द आज भी दिल को झकझोर देते हैं। 2001 में पाकिस्तान की जेल में ही उसकी मौत हो गई। ना कोई सम्मान, ना कोई पहचान। जिस इंसान ने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो गुमनामी में चला गया। बाद में भारत की खुफिया एजेंसी ने उसे एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी पहचान खो दी, अपना परिवार खो दिया और आखिर में अपनी जिंदगी भी खो दी। लेकिन फिर भी उसका नाम इतिहास में कहीं बहुत पीछे छुपा रह गया। आज जब हम सुरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही अनसुने हीरो की कुर्बानी छुपी होती है। सवाल ये है, क्या हम उन्हें कभी सही पहचान दे पाएंगे, या वो हमेशा ऐसे ही परछाइयों में जीते और मरते रहेंगे?
ये थी कहानी भारत के उस एजेंट की जो 20 साल तक पाकिस्तान बनकर जीता रहा, लेकिन मरते वक्त भी सिर्फ एक भारतीय था।